एडिटोरियल करंट अफेयर्स सेट नंबर ये 4 है। पहला क्वेश्चन देखिए, होयसल मंदिरों को वर्ष 2022-23 के विश्व विरासत सूची के लिए भारत के नामांकन के तौर पर शामिल किया गया। यह राज्य में किस राज्य में स्थित है? विश्व विरासत सूची के लिए भारत के नामांकन के तौर पर शामिल किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये कर्नाटक में है। होयसल मंदिर कहाँ है? कर्नाटक में। ठीक है। मतदाताओं के बीच जागरूकता फैलाने के लिए किस राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा सेरा नामक शुभंकर का अनावरण किया गया है? सेरा नामक शुभंकर का अनावरण किस लिए किया गया है? तो मतदाताओं के बीच जागरूकता फैलाने के लिए। और ये किस राज्य में? पंजाब में। आंसर क्या हो गया? पंजाब। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में 2300 साल पुराना बौद्ध मंदिर मिला है? 2300 साल पुराना बौद्ध मंदिर मिला है पाकिस्तान में। हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? तो GAV रेड्डी रक्षा खुफिया एजेंसी के प्रमुख हैं। अदिति अशोक हुंडई इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं। मनिका बत्रा एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर हैं। ये तीनों को याद रखें, इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत की स्टार्टअप राजधानी के रूप में किस शहर ने बंगलुरु को प्रतिस्थापित किया है? पहले बंगलुरु था और अब किसे भारत के स्टार्टअप राजधानी के रूप में घोषित बनाया गया है? तो इसका आंसर होगा दिल्ली को। ठीक है, दिल्ली को भारत का स्टार्टअप राजधानी घोषित किया गया है। 6 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किसे भारत का OECM साइट घोषित किया गया है? भारत का पहला OECM साइट घोषित किया गया है किसे? तो अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क को। भारत और बांग्लादेश की सीमा पर तीसरा बॉर्डर हाट की आधारशिला किस राज्य सीमा पर रखी गई है? तो इसका आंसर होगा त्रिपुरा। आगे देखिए, हाल ही में पुनौरा धाम को स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट में शामिल किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? पुनौरा धाम को स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट में शामिल किया गया, यह किस राज्य में है? तो इसका आंसर हो जाएगा सीतामढ़ी, बिहार में। शीतकालीन ओलंपिक 2022 में एकमात्र भारतीय एथलीट आरिफ खान ने प्रतिस्पर्धा किया, उनका संबंध किस खेल से है? आरिफ खान, याद रखिएगा, आरिफ खान किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर हो गया अल्पाइन स्कीइंग से। देख लीजिएगा अल्पाइन स्कीइंग किस प्रकार का खेल होता है। यह शीतकालीन ओलंपिक में 2022 में एकमात्र भारतीय एथलीट आरिफ खान ने प्रतिस्पर्धा किया था और ये थे अल्पाइन स्कीइंग खेल से संबंधित। ठीक है। 10 नंबर देखिए, आज़ादी के 75 वर्ष के अमृत महोत्सव के अवसर पर देश के अब तक सबसे बड़े ड्रोन शो का आयोजन कहाँ किया गया है? देश का सबसे बड़ा ड्रोन शो का आयोजन कहाँ किया गया है? तो लखनऊ में। आंसर क्या हो गया? लखनऊ। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा बस यात्रा के लिए चलो मोबाइल ऐप और स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया गया है? चलो मोबाइल ऐप और एक स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया गया है, और ये कहाँ, किसने लॉन्च किया है? महाराष्ट्र ने। आंसर क्या हो गया? महाराष्ट्र। दिसंबर 2021 में किस उत्तर पूर्वी राज्य में तसेमिनियो न्यूलैंड और चुमू के दीमा 3 नए ज़िले बनाए गए हैं? और ये तीनों जिला कहाँ, किस उत्तर पूर्वी राज्य का है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये नागालैंड का है। कहाँ का है? नागालैंड का। 3 जिला बनाए गए हैं, तसेमिनियो, न्यूलैंड और चुमू के दीमा।
किसके द्वारा राष्ट्रीय एकता के विषय पर 22 भाषाओं में राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के कैडेटों द्वारा रचित राष्ट्रीय एकता गीत को लॉन्च किया गया है? राष्ट्रीय एकता गीत को लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? 22 भाषाओं में कैडेट कोर के कैडेटों द्वारा रचित राष्ट्रीय एकता गीत लॉन्च किया गया है, और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया बताइए? तो ये राजनाथ सिंह। आंसर क्या होगा? राजनाथ सिंह सही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किस शहर में आयोजित अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन का अध्यक्षता की है? अखिल भारतीय महापौर का सम्मेलन का अध्यक्षता किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, और ये किस शहर में हुआ था? लखनऊ में, वाराणसी में, सूरत में या फिर अहमदाबाद में? तो इसका आंसर होगा बी, वाराणसी में। हाल ही में सुर्खियों में रही कोन्याक जनजाति किस राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है? कोन्याक जनजाति तो नागालैंड की सबसे बड़ी जनजाति है। कोन्याक जनजाति कहाँ से संबंधित है? नागालैंड। 16 देखिए, किस संस्था ने CISL और WRI इंडिया के साथ मिलकर ट्रांसफॉर्मेटिव अर्बन मोबिलिटी इनिशिएटिव के सहयोग से ई-सवारी इंडिया इलेक्ट्रिक बस गठबंधन शुरू करने की घोषणा की है? ई-सवारी इंडिया एक इलेक्ट्रिक बस गठबंधन है, या किस संस्था ने शुरू करने की घोषणा की है? तो नीति आयोग ने। 17 देखिए, व्यक्तिगत उपयोग के लिए भांग यानी कैनाबिस के उपयोग की अनुमति देने वाला पहला यूरोपीय देश हाल ही में कौन बन गया है? भांग को अनुमति दे दिया है, व्यक्तिगत उपयोग के लिए भांग का सेवन कर सकते हैं, और यह यूरोपीय देश कौन सा है? तो इसका आंसर होगा माल्टा। याद रखिए, माल्टा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस संगठन को पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किया गया है? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस संगठन को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया है? तो इसका आंसर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को पर्यवेक्षक का दर्जा मिला है। किस देश ने काउंटर टेररिज्म एंड ट्रांसनेशनल क्राइम विषय पर बिमस्टेक संयुक्त कार्य समूह की 9वीं बैठक की मेजबानी की है? तो इसका आंसर होगा भूटान। तो भूटान को काउंटर टेररिज्म एंड ट्रांसनेशनल क्राइम विषय पर बिमस्टेक संयुक्त कार्य समूह की 9वीं बैठक की मेजबानी किया था। कौन किया था? भूटान। हाइड्रोजन ऊर्जा नीतियों, बुनियादी ढांचे के विकास और चुनौतियों पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली में। हाइड्रोजन ऊर्जा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस शहर में ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे पर भारत का पहला इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम लॉन्च किया है? भारत का पहला इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम लॉन्च किया गया है, और ये किसके द्वारा, किस शहर में? तो गाज़ियाबाद। ठीक है। वैज्ञानिकों ने किस देश में पूरी तरह से संरक्षित डायनासोर भ्रूण की खोज की घोषणा की है, जो लगभग 66 मिलियन वर्ष पुराना है? तो ये किस देश के वैज्ञानिक थे? तो इसका आंसर क्या होगा? चीन। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार अगले 3 वर्षों के दौरान कितनी नई पीढ़ी की वंदे भारत रेलगाड़ियों का विकास और विनिर्माण किया जाएगा? तो 400 वंदे भारत रेलगाड़ियों का विकास और विनिर्माण किया जाएगा 2022-23 3 वर्षों के दौरान। 24 देखिए, हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों में कौन सुमेलित है? इसमें कौन सा सुमेलित है? तो इसमें सभी सुमेलित है। द मॉन्क हु ट्रांसफर्ड अप, शांतनु गुप्ता ने लिखा। इंडियाज एंशिएंट लेगेसी ऑफ वेलनेस, रेखा चौधरी।
1857 द स्वॉर्ड ऑफ मस्तान विनीत वाजपेयी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, महिला शोधकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST और इंडो जर्मन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर ने किस कार्यक्रम की शुरुआत की है? किस कार्यक्रम की शुरुआत की? तो वाइजर कार्यक्रम की शुरुआत किया गया है। किसके द्वारा? तो इंडो जर्मन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा। किस चीज़ के लिए? तो महिला शोधकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए क्या शुरू किया गया है? वाइजर कार्यक्रम। 26 देखिए, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में वनावरण कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? 2021 के अनुसार वनावरण 21.71% है। 27 देखिए, 32 वर्षों की सेवा के बाद भारतीय नौसेना द्वारा किस युद्धपोतों को सेवा मुक्त किया गया, जिसे दादर और नगर हवेली एवं दमन और दीव शासन को सौंप दिया गया और इसे संग्रहालय में बदल दिया जाएगा? तो इसका आंसर क्या होगा? INS खुकरी को, बहुत चर्चा में रहा था। INS खुकरी नौसेना द्वारा युद्धपोत है। INS खुकरी क्या एक युद्धपोत है, इसे सेवा मुक्त कर दिया गया है और इसे संग्रहालय के रूप में बदल दिया जाएगा। आगे देखिए, ये भी पूछ सकता है इसे किसे सौंपा गया था? दादर और नगर हवेली एवं दमन दीव और दीव शासन को सौंप दिया गया है। 28 देखिए, कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा किसे वर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है? वर्ड ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया है? तो प्रिजर्वेंस को। 29 देखिए, राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप द्वारा जारी इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में पत्राचारों पर सबसे ज़्यादा हमले हुए हैं? किस राज्य में पत्रकारों पर सबसे ज़्यादा हमले हुए हैं? तो इसका आंसर आपका होगा जम्मू कश्मीर में पत्रकार पर सबसे अत्यधिक हमला हुआ है। हाल ही में लॉन्च मिशन इंद्रधनुष 4.0 का उद्देश्य किस वर्ग के व्यक्तियों को लाभ पहुंचाना है? तो बच्चे को भी और गर्भवती महिलाओं को भी लाभ पहुंचाना है। इंद्रधनुष 4.0 का उद्देश्य क्या है? बच्चे और महिलाओं को दोनों को लाभ पहुंचाना। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री को 18वां स्वर्गीय माधवराव लीमे पुरस्कार से प्रदान किया गया है? 18वां स्वर्गीय माधवराव लीमे पुरस्कार किसे दिया गया? तो नितिन गडकरी को। आंसर क्या हो जाएगा? नितिन गडकरी को। 32 देखिए, फरवरी 2022 में भारत ने किस देश में गेहूं के वितरण के लिए संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत ने किस देश में गेहूं के वितरण के लिए संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये अफ़गानिस्तान के साथ। इसका आंसर सी हो गया। केंद्रीय बजट 2022-23 की गई घोषणा के अनुसार 3 साल में कितनी नई ऊर्जा कुशल वंदे भारत ट्रेन शुरू की जाएगी? कुशल वंदे भारत ट्रेन शुरू करने की बात की जा रही है और कितना ट्रेन शुरू किया जाएगा बताइए? तो 400 ट्रेन, याद रखिए 400 ट्रेन शुरू की जाएगी। हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 किस हवाई अड्डे को प्राप्त हुआ? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार किस हवाई अड्डे को प्राप्त हुआ है? तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार किस हवाई अड्डे को प्राप्त हुआ? हैदराबाद इंटरनेशनल हवाई अड्डा। याद रखिए, हैदराबाद इंटरनेशनल हवाई अड्डा। हाल ही में किस केंद्रीय जेल ने अपना रेडियो चैनल जेल वाणी FM
जेल वाणी FM शुरू किया है? तो कौन सा केंद्रीय जेल ने अपना जेल वाणी FM रेडियो शुरू किया है? तो इसका आंसर क्या होगा? इंदौर। ठीक है। 36 देखिए, भारत में 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बनने वाली पहली भारतीय उपभोक्ता वस्तु कंपनी कौन बनी है? 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बन चुकी है। तो अमूल है, डाबर है, पतंजलि या फिर गोदरेज है? तो डाबर, याद रखिए डाबर, पतंजलि मत लगा दीजिएगा। डाबर जो है 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बन चुकी है। बिहार में खादी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया? खादी का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? मनोज तिवारी को। याद रखिए, मनोज तिवारी को खादी का ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया है। 38 देखिए, तंबाकू छोड़ने में मदद करने के लिए WHO द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो क्यूट टोबैको। निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश की पुलिस द्वारा स्मार्ट कार्ड सशस्त्र लाइसेंस और शस्त्र ऐप, स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस और शस्त्र ऐप को लॉन्च किया गया है? ये कहाँ लॉन्च किया गया शस्त्र ऐप? दिल्ली में। आंसर क्या होगा? दिल्ली। त्रिशूल और गरुड़ किस रेलवे के द्वारा शुरू की गई जो 2 लंबी दूरी की ट्रेन है? त्रिशूल और गरुड़ ये दोनों ट्रेन हैं। ये कहाँ शुरू की गई है त्रिशूल और गरुड़? तो ये दक्षिण मध्य रेलवे। याद रखिए, दक्षिण मध्य रेलवे। आंसर बी हो गया। WEF दावोस एजेंडा 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा P3 मूवमेंट की शुरुआत की गई है। P3 से क्या मतलब है? P3 से क्या तात्पर्य है? तो प्रो प्लैनेट पीपुल। आंसर क्या हो गया? प्रो प्लैनेट पीपुल। P3 मतलब प्रो प्लैनेट पीपुल, यानी कि 3 बार P है। तो WEF दावोस एजेंडा 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा P3 मूवमेंट की शुरुआत की गई है। P3 का मतलब क्या होता है? प्रो प्लैनेट पीपुल। वनजीव कार्य योजना 2021 से 30 जारी करने वाला पहला राज्य हाल ही में कौन बना है? वनजीव कार्य योजना कौन सा राज्य जारी किया? वनजीव कार्य योजना महाराष्ट्र। ठीक है। कृषि अपशिष्ट को जैव उत्पादों में परिवर्तित कर प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए वर्ष 2021 के अर्थशॉट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो गया विद्युत मोहन को। विद्युत मोहन को कृषि अपशिष्ट को जैव उत्पादों में परिवर्तन करने के लिए 2021 के अर्थ शॉर्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। विद्युत मोहन नाम याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों में कौन सुमेलित है? तो इसमें सारा पुस्तक सुमेलित है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको रट लीजिए। हिटलर एंड इंडिया वैभव पुरंदरे ने लिखा। सर अहमद खान रिलीजन एंड नेशन सैफ़ी किदवई ने लिखा। एक्चुअली आई मेट देम अ मेमोयर गुलजार ने लिखा। याद कर लीजिएगा इसे। 45 देखिए, डिजिटल प्रभाव पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी फ्यूचर टेक 2021 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? फ्यूचर टेक 2021 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो ये भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा। विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट बैट का अनावरण निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया? विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट बैट का अनावरण किस शहर में किया गया है? तो हैदराबाद में। आंसर क्या हो गया? हैदराबाद। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को फोरामिनीफेर
फेरल रिसर्च में उत्कृष्टता के लिए 2022 जोसेफ ए कुशमैन अवार्ड के लिए चुना गया है? तो इसका आंसर हो गया राजीव निगम को। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए, युवाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए एक नई राष्ट्रीय स्तर की जागरूकता कार्यक्रम संभव शुरू किया है? ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो MSME मंत्रालय के द्वारा। किस राज्य में बांस के क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए भारत का पहला बांस ग्राम स्थापित किया गया? भारत का पहला बांस ग्राम कहाँ स्थापित किया गया है? तो त्रिपुरा में। आंसर क्या हो गया? त्रिपुरा। मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में स्थापित होने वाले स्टैचू ऑफ ओनिनेस का संबंध किससे है? स्टैचू ऑफ ओनिनेस का संबंध किससे है? अरे कहाँ स्थापित हुआ है? मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में। तो इसका आंसर हो जाएगा आदि शंकराचार्य से। तो इस प्रकार से 50 क्वेश्चन का MCQ पूरा कंप्लीट होता है और ये 50 को 5 से 7 मिनट में पूरा एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ध्यान से सुनते जाइएगा। यदि आप वीडियो का स्पीड तेज़ रखें तो उसको आप नॉर्मल कर लीजिए, चूँकि अभी मैं तेज़ हो रहा हूँ। चलिए रिवीजन स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 4 का है रिवीजन। होयसल मंदिर कहाँ है? कर्नाटक में, याद रखिए। मतदाताओं को जागरूकता फैलाने के लिए शेरा नामक शुभंकर का अनावरण किया गया कहाँ? पंजाब में। 2300 साल पुराना बौद्ध मंदिर मिला है किस देश में? तो पाकिस्तान में। ये नियुक्तियां हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और याद कर लीजिएगा। जी.ए.वी. रेड्डी का रक्षा खुफिया एजेंसी के प्रमुख बने हैं। अदिति अशोक हुंडई इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं। मनिका बत्रा एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। फिर आगे देखिए, स्टार्टअप राजधानी किसे घोषित किया गया? दिल्ली को। इसके पहले कौन सा था? बेंगलुरु। बेंगलुरु के जगह क्या आ गया? दिल्ली। OECM साइट घोषित किया गया अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क को। तीसरे बॉर्डर हाट की आधारशिला किस राज्य में रखी गई? त्रिपुरा में। पुनौरा धाम कहाँ है? सीतामढ़ी बिहार में। आरिफ खान का संबंध किस खेल से है? अल्पाइन स्कीइंग से। बड़े ड्रोन शो का आयोजन कहाँ किया गया? लखनऊ में। चलो मोबाइल ऐप और स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र में। ये बस यात्रा के लिए चलो मोबाइल ऐप और स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र के द्वारा। तस्मेनियू, न्यूलैंड और चुमू केदिमा नागालैंड का 3 नया जिला बना है, याद रखिए। तस्मेनियू, चुमू केदिमा और न्यूलैंड नागालैंड का 3 नया जिला। राष्ट्रीय एकता गीत को लॉन्च किया गया है 22 भाषाओं में NCC के कैडेटों द्वारा, ठीक है। और इसको किसने लॉन्च किया? राजनाथ सिंह ने। अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन की अध्यक्षता कहाँ हो रहा है? प्रधानमंत्री कर रहे हैं और ये वाराणसी में हो रहा है। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कर रहे हैं अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन की अध्यक्षता। कोन्याक जनजाति किस राज्य से संबंधित है? नागालैंड से। ई सवारी इलेक्ट्रिक बस गठबंधन शुरू करने की घोषणा कौन सा संस्था किया है? नीति आयोग। भांग के व्यक्तिगत उपयोग की अनुमति देने वाला यूरोपीय देश कौन सा है? माल्टा, याद रखिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस संगठन को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को। काउंटर टेररिज्म एंड कंट्रोल ट्रांसनेशनल क्राइम विषय पर बिम्स्टेक संयुक्त कार्य समूह की 9वीं बैठक की मेजबानी कौन कर रहा है? तो भूटान कर रहा है। हाइड्रोजन ऊर्जा नीतियाँ बुनियादी ढांचे के विकास और चुनौतियों पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में।
हाइड्रोजन ऊर्जा से संबंधित जो भी नीतियाँ थी, चुनौतियाँ थी, इसका अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था। ये कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। ऐसे याद रखिए। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर भारत का पहला इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम लॉन्च किया गया है। कहाँ? तो गाजियाबाद में। किसने किया? नितिन गडकरी ने। डायनासोर भ्रूण की खोज की घोषणा की गई है। 66 मिलियन वर्ष पुराना है। किस देश ने यह घोषणा किया है? चीन ने। भारत रेलगाड़ियों का विकास और विनिर्माण किया जाएगा। वंदे भारत रेलगाड़ी। और ये 3 वर्षों के दौरान कितनी रेलगाड़ियाँ बनेंगी? 400। पुस्तक है और मिलाना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद कर लीजिएगा। आगे देखिए। वाइजर कार्यक्रम को किसने शुरुआत किया है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और इंडो जर्मन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर के द्वारा। किस लिए किया गया? तो महिला शोधकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए। वनावरण, भारत में वनावरण जो है कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? 21.71%। INS खुखरी क्या है? एक नौसेना युद्धपोत है जिसे सेवा मुक्त किया गया है। इसे संग्रहालय में बदल दिया जाएगा। किसे सौंपा गया है? दादर और नगर हवेली को। प्रिजर्वेंस को वर्ल्ड ऑफ द ईयर वर्ड चुना गया है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा प्रिजर्वेंस को वर्ल्ड ऑफ द ईयर द्वारा की चुना गया है। जम्मू कश्मीर में पत्रकारों पर सबसे ज़्यादा हमले हुए हैं, याद रखिए। बच्ची और गर्भवती महिलाओं के लिए इंद्रधनुष 4.0 लॉन्च किया गया। यह एक मिशन है। 18वां स्वर्गीय माधवराव लीमे पुरस्कार प्रदान किया गया है नितिन गडकरी को। अफगानिस्तान में गेहूं के वितरण के लिए संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया गया है। भारत ने अफगानिस्तान के साथ गेहूं के वितरण के लिए संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ समझौता किया है। कुशल वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की जाएगी। टोटल कितना ट्रेन बनेगा? 400। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार द्वारा किस हवाई अड्डे को प्राप्त हुआ? हैदराबाद इंटरनेशनल हवाई अड्डा। जेल वानी FM कहाँ शुरू किया गया है? इंदौर में। 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बनने वाला वह कौन सा कंपनी है जो 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बन गया है? डाबर। खादी का ब्रांड एम्बेसडर, बिहार में खादी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, नामित किया गया है? मनोज तिवारी को। तंबाकू छोड़ने में मदद करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है और किसके द्वारा? तो WHO के द्वारा। कौन सा ऐप, नाम क्या है? क्विट टोबैको। स्मार्ट कार्ड, शस्त्र लाइसेंस और शस्त्र ऐप लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया? दिल्ली ने। त्रिशूल और गरुड़ किस रेलवे के द्वारा शुरू की गई है? तो दक्षिण मध्य रेलवे। दावोस एजेंडा, WEF का दावोस एजेंडा 2022 में P3 का मतलब क्या हुआ? प्रो, प्लैनेट और पीपुल। वनजीव कार्य योजना जारी करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? महाराष्ट्र। 2021 से 30 तक। 2021 के अर्थ शॉर्ट पुरस्कार किसे मिला है? विद्युत मोहन को। क्यों मिला है? तो इसे विद्युत मोहन को कृषि अपशिष्ट को जैव उत्पादों में परिवर्तित कर विकसित करने के लिए इसे मिला है। कृषि अपशिष्ट को जैव उत्पाद में परिवर्तन करने का विकास किया था, एक प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी विकसित किया था, इसके लिए मिला है इसे 2021 के अर्थ शॉर्ट पुरस्कार। आगे देखिए। ये पुस्तक है, इसको याद कर लीजिएगा। हिटलर एंड इंडिया, वैभव पुरंदरे। सर अहमद खान, रीजन, रिलीजन एंड नेशन, सैफी किदवई। एक्चुअली आई मीट देम ए मेमोयर, तो गुलजार के द्वारा। फ्यूचर टेक 2021 का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? भारतीय उद्योग संघ के द्वारा। क्रिकेट बैट का अनावरण कहाँ हुआ है? तो हैदराबाद में। फोरामिनिफेरल रिसर्च में उत्कृष्टता के लिए 2022 जोसेफ ए कुशमैन अवार्ड के लिए किसे चुना गया? राजीव निगम को। संभव एक जागरूकता कार्यक्रम है, ये किसके द्वारा चलाया गया? MSME के द्वारा। किस लिए? तो उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए, युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए। बांस ग्राम कहाँ बनाया गया है?
त्रिपुरा में बांस ग्राम। किस लिए? तो बांस को बढ़ावा देने के लिए। ओंकेश्वर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। स्टैचू ऑफ ओनिनेस का संबंध किससे है? तो आदि शंकराचार्य से। आदि शंकराचार्य का स्टैचू ऑफ जो ओनिनेस है वो कहाँ बनाया गया है? मध्य प्रदेश के ओंकेश्वर में स्थापित किया गया है। तो इस प्रकार से टोटल 4 सेट कंप्लीट होते हैं, चौथा सेट पूरा कंप्लीट होता है। अब करेंगे हम लोग 5वां सेट।